हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्न सर्किट। और आज हम सीखेंगे टर्मिनेशन रेजिस्टेंस क्या होते हैं, इनको हम कैसे यूज करते हैं और इनका क्या इफेक्ट होता है सर्किट में। तो दोस्तों, हम जनरली सिग्नल से रिफ्लेक्शन, रिंगिंग और ओवरशूट, अंडरशूट और एम्पलीट्यूड चेंज, ये सब एलिमिनेट, ओवरशूट और ग्राउंड बाउंस, ये सब एलिमिनेट करने के लिए हम सीरीज रेजिस्टेंस यूज करते हैं। जैसे कि आप ये वेवफॉर्म देख रहे हैं, तो इस वेवफॉर्म में जो एम्पलीट्यूड जो मिसमैच हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसको मैच कराने के लिए, ये जनरली ओवरशूट अंडरशूट भी कहा जाता है इसको, तो उसको एक प्लान प्योर वेवफॉर्म, ऐसी वेवफॉर्म में अचीव करने के लिए हम सीरीज या टर्मिनेशन, और सीरीज टर्मिनेशन या पैरेलल टर्मिनेशन या कोई भी टेक्निक हम यूज करते हैं, वो डिपेंड करता है एप्लीकेशन पे। तो और ये नीचे भी वेवफॉर्म है, इसमें जनरली हम सीरीज रेजिस्टेंस यूज करके ये सब एम्पलीट्यूड जो ऊपर नीचे मिसमैच हो रहा है हाई लेवल और लो लेवल पे, तो ये जनरली सीरीज रेजिस्टेंस से एलिमिनेट, सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने चेंज कर करके ये सिग्नल हमने प्योर वैल्यू में इसको अचीव किया था एक बार। तो जनरली ये सीरीज वैल्यू से, सीरीज टर्मिनेशन वैल्यू से ठीक हो जाता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सीरीज टर्मिनेशन वैल्यू टेक्निक। तो सीरीज रेजिस्टेंस में ये ट्रेस इम्पिडेंस है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस है जो हम अलग से ऐड करते हैं, और ये ड्राइवर है, ड्राइवर यानी कि सोर्स। तो इसमें क्या होता है सीरीज रेजिस्टेंस में, अगर ट्रेस की इम्पिडेंस, सॉरी, अगर ड्राइवर या सोर्स की इम्पिडेंस ट्रेस की इम्पिडेंस से कम है, तो जनरली हमें एक सीरीज, सोर्स के जो आउटपुट है उसमें एक सीरीज रेजिस्टेंस पुट करना होता है, जिसकी वैल्यू जो इस फॉर्मूले है हम निकाल लेते हैं। जो ट्रेस इम्पिडेंस होती है और जो ड्राइवर की इम्पिडेंस उसके, उसको माइनस करके हम इसकी वैल्यू, आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो उस केस में हमारी फिर ड्राइवर की इम्पिडेंस ट्रेस की इम्पिडेंस के बराबर मानी जाती है। तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये एज क्लोज एज पॉसिबल ड्राइवर के होना चाहिए, जितना नज़दीक हो सके उतना नज़दीक। और इससे जो रिफ्लेक्शन, रिंगिंग और ये सब एलिमिनेट होता है, अंडरशूट ओवरशूट, जैसे कि मैंने बताया आपको। और इसकी वैल्यू जो है वो 10 से लेकर 30 ओम तक चेंज हो सकती है, रखी जा सकती है। वो डिपेंड करता है कि ड्राइवर की आउटपुट इम्पिडेंस क्या है और ट्रेस की क्या है। अगर ड्राइवर की आउटपुट इम्पिडेंस 50 ओम यानी कि ट्रेस की इम्पिडेंस के बराबर होती है, तो फिर इस रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू, मतलब कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर ड्राइवर की कम वैल्यू कम होती है, तो ये हमें रखना पड़ता है। तो इसके हम डिसएडवांटेज जो है वो इंक्रीज राइज टाइम एंड फॉल टाइम एट द लोड, एंड नॉट एबल टू ड्राइव मल्टीपल लोड, और ये मल्टीपल लोड को ड्राइव नहीं कर सकता। तो आइए अब देखते हैं पैरेलल रेजिस्टेंस टर्मिनेशन। तो पैरेलल रेजिस्टेंस टर्मिनेशन में हम एक रेजिस्टेंस पैरेलल में ग्राउंड से पुट करते हैं, जो कि लोड के नज़दीक होना चाहिए, एज क्लोज एज पॉसिबल। और ये लोड की एंड पे ही लगाया जाता है, ये ड्राइवर के एंड पे नहीं लगाया जाता। सीरीज टर्मिनेशन आपका ड्राइवर की एंड पे लगाया जाता है, लेकिन ऑल जो थ्री टर्मिनेशन है जो हम पढ़ेंगे, और इंक्लूडिंग पैरेलल टर्मिनेशन, ये हमेशा लोड के एंड पे लगाए जाते हैं। तो इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो ट्रेस की इम्पिडेंस के बराबर होनी चाहिए, आर की वैल्यू, जैसे कि आर बराबर Z0 हमने दिया हुआ है। इसकी जो एडवांटेज है वो ये भी एलिमिनेट, रिफ्लेक्शन को एलिमिनेट करता है लोड एंड पे, और एज क्लोज एज पॉसिबल होना चाहिए। और इसका जो एक एडवांटेज है, और डिले, राइज और फॉल टाइम, जो डिले टाइम है वो सीरीज टर्मिनेशन से आधा होता है। मतलब सीरीज टर्मिनेशन में राइज और फॉल टाइम बढ़ जाता है, जिससे सिग्नल डिले होता है। और इसका जो डिसएडवांटेज है, ये मोर पावर कंज्यूम करता है, और चेंज द ड्यूटी साइकिल, इससे ड्यूटी साइकिल भी चेंज होती है बिकॉज इसका जो फॉलिंग एज होता है, फॉलिंग एज टाइम, वो राइज टाइम से ज़्यादा होता है। तो इस इफेक्ट के कारण इसकी ड्यूटी साइकिल चेंज हो जाती है। तो आइए देखते हैं अदर टर्मिनेशन। ये है हमारी थेवेनिन टर्मिनेशन। ये जनरली इतना यूज नहीं होती, ये मैंने देखी है RS485 कम्युनिकेशन में यूज होती है।
जब RS485 कम्युनिकेशन का इनपुट कनेक्टर के बाद ही ये टर्मिनेशन वहाँ पर हम यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये ट्रेस की इम्पीडेंस, ये ड्राइवर लोड होता है, और ये हम VCC से भी और ग्राउंड से भी ये रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में माने जाते हैं। तो इनकी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगी वो 2Z के बराबर होगी, यानी कि अगर Z0 की वैल्यू 50 ओम है तो R की वैल्यू 100 ओम होनी चाहिए। इसकी भी 100 ओम, इसकी भी 100 ओम। तो ये दोनों में पैरेलल होके ये दोनों 50 ओम बनाते हैं। तो इसका जो एडवांटेज है, कंज्यूम लेस पावर देन पैरेलल टर्मिनेशन, और आर की जो वैल्यू है वो 2Z, ये भी मतलब एडवांटेज में ही देखो आप। और डिसएडवांटेज जो है तो 2 रजिस्टर रिक्वायर, इसके लिए 2 रजिस्टर रिक्वायर होते हैं। आजकल क्या हो रहा है, वैसे ही कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जाता है कोई भी प्रोजेक्ट, तो 2 रजिस्टर्स के लिए थोड़ा महंगा है, कॉस्टली है। और 2 सप्लाई पॉइंट VCC एंड ग्राउंड शुड बी अवेलेबल एट नियर, इसके नज़दीक जो 2 पॉइंट पावर सप्लाई होनी चाहिए। और नॉट रिकमेंडेड फॉर TTL एंड CMOS, ये CMOS और उसके लिए रिकमेंडेड नहीं है। अब देखते हैं हम AC टर्मिनेशन। AC टर्मिनेशन का काफ़ी यूज होता है क्लॉक टर्मिनेशन के यूज में। इसको भी हम लोड के एज क्लोज एज पॉसिबल इसको रखते हैं, जितना क्लोज हो सके। और इसका जेड इम्पेडेंस R की वैल्यू जो जेड के इक्वल होनी चाहिए या इससे ज़्यादा होनी चाहिए, जनरली इससे ज़्यादा रखी जाती है। और ये हमेशा क्लॉक, मोस्टली क्लॉक के सर्किट में, क्लॉक की बस में यूज होता है। आइए इसके एडवांटेज देख लेते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू जो लार्जर होनी चाहिए वो इम्पीडेंस वैल्यू से, ट्रेस इम्पीडेंस से। और कैपेसिटर की वैल्यू जो वो 50 ओम से लेकर 120 पीएफ, सॉरी 50 पीएफ से लेकर 120 पीएफ तक होनी चाहिए। अगर 50 ओम से पीएफ नीचे है तो वो इफेक्टिव नहीं होगा, और 120 से ऊपर है तो वो ज़्यादा फिर डिले जनरेट करेगा। तो कैपेसिटर की वैल्यू जो बिलो 50 ओम अनइफेक्टिव होती है, और प्रोड्यूस डिले बट कंज्यूम लिटिल पावर, इससे डिले प्रोड्यूस होता है थोड़ा, लेकिन बहुत ही कम पावर ये कंज्यूम करता है। तो दोस्तों ये थे हमारे टर्मिनेशन रेजिस्टेंस की थ्योरी। आगे देखते हैं हम कौन सी वीडियो लेके आते हैं। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।